नमस्कार। हिस्ट्री जंक्शन हिंदी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे और बात करेंगे एक ऐसे गौरवशाली राजवंश की जहां से आप जानते ही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चौहान राजवंश की। चौहानों का उदय। आखिर ये चौहान थे कौन, कहां से आए थे और किसने रखी थी इस महान साम्राज्य की पहली ईंट? चलिए पता लगाते हैं। और ये वो सवाल है जो एग्जाम पेपर्स में बार बार देखने को मिलता है। तो देखिए, इनकी उत्पत्ति को लेकर मोटे तौर पर तीन मुख्य सिद्धांत हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही बहुत जरूरी हैं। एक तरफ हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय जैसे ग्रंथ हैं जो इन्हें सूर्यवंशी बताते हैं। दूसरी तरफ हासी और अचलेश्वर शिलालेख इन्हें चंद्रवंशी कहते हैं। लेकिन जो सबसे चर्चित और मजबूत सिद्धांत है वो आता है बिजोलिया शिलालेख से, जो कहता है कि चौहान ब्राह्मण वंश के थे, कि चौहान वंश के असली संस्थापक थे वासुदेव चौहान, लगभग 551 ईस्वी में। ये नाम, ये तारीख एग्जाम के लिए एकदम पक्का कर लीजिए। वासुदेव चौहान ने सिर्फ वंश की शुरुआत ही नहीं की, बल्कि एक मजबूत नींव भी रखी। सांभर में राजधानी बनाई, सांभर झील का निर्माण करवाया जिसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था, और अपनी कुलदेवी शाकंभरी देवी का मंदिर भी बनवाया। मतलब उन्होंने एक ऐसी बुनियाद तैयार की जिस पर आगे चलकर एक शानदार इमारत खड़ी होनी थी। अब इनके शक्ति विस्तार के इस दिलचस्प सफर को देखते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ये क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। देखिए, वासुदेव संस्थापक थे, फिर सामंत राजा है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है वाकपति राज प्रथम और सिंहराज में। वाकपति राज प्रथम ने महाराजा की उपाधि ली, लेकिन सिंहराज पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जो कि पूरी तरह से आजाद होने का संकेत था। फिर अजय राज ने अजमेर बसाया और अर्णोराज ने आना सागर झील बनवाई। शिलालेख, ये चौहानों के इतिहास के सबसे पक्के गवाह हैं और एग्जाम्स में यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। और शिलालेखों की बात हो तो बिजोलिया शिलालेख का नाम सबसे पहले आता है। ये एग्जाम फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये वासुदेव को संस्थापक बताता है, सांबर झील के निर्माण का जिक्र करता है, और सबसे जरूरी, चौहानों को विप्र श्री वत्स गोत्र का बताता है। यही वो लाइन है जो ब्राह्मण उत्पत्ति वाले सिद्धांत को सबसे ज्यादा मजबूती देती है। लेकिन सिर्फ बिजोलिया ही नहीं, देखिए, इतिहास एक पहेली की तरह है। दूसरे शिलालेख जैसे हासी शिलालेख इन्हें चंद्रवंशी बताता है। वहीं हर्ष मंदिर शिलालेख से हमें चंद्रराज द्वितीय और सिंहराज जैसे राजाओं की सैन्य जीतों के बारे में पता चलता है। तो इन सभी को मिलाकर ही चौहानों की पूरी कहानी बनती है। अब हम आते हैं चौहानों के इतिहास के उस दौर पर जिसे उनका स्वर्ण युग कहा जाता है, राज चतुर्थ, जिन्हें हम बीसलदेव के नाम से भी जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि कवियों और विद्वानों के बहुत बड़े संरक्षक थे। इसीलिए उन्हें उपाधि मिली कवि बांधव। इसका मतलब है कवियों का मित्र, उनका भाई। और ये उपाधि सिर्फ नाम की नहीं थी, वो सच में कला और साहित्य के पारखी थे। और उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जाने माने विद्वान कीलहॉर्न ने उनके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि विग्रहराज खुद इतने बड़े कवि थे कि उनकी तुलना कालिदास और भवभूति जैसे दिग्गजों से की जा सकती है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ कविता ही नहीं, उनके काम देखिए। वो पहले चौहान शासक थे जिन्होंने तोमरों से दिल्ली को जीता। उन्होंने हरिकेली नाम का मशहूर संस्कृत नाटक खुद लिखा। अजमेर में एक संस्कृत स्कूल बनवाया जिसे बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। बिसलपुर शहर और बांध भी उन्हीं की देन है। इसीलिए इतिहासकार दशरथ शर्मा उनके काल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहते हैं। हम बात करेंगे उस शासक की जिसका नाम भारतीय इतिहास में वीरता का दूसरा नाम बन चुका है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का नाम आते ही जिक्र आता है तराइन के युद्धों का। ये वो दो युद्ध हैं जो सिर्फ 1 साल के फासले पर लड़े गए, लेकिन इन्होंने उत्तर भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई। और फिर ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसने कहानी का रुख ही पलट दिया। और उनसे जुड़ी एक किंवदंती जो आज भी हर किसी की जुबान पर है, वो चंद्रबरदाई के इस दोहे में जिंदा है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये पंक्तियां उनकी वीरता और अदम्य साहस की कहानी कहती हैं। तराइन की हार बेशक एक बहुत बड़ा झटका थी, एक साम्राज्य का अंत था, लेकिन यह चौहान वंश का अंत नहीं था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी विरासत राजस्थान में कई दूसरी शक्तिशाली शाखाओं के जरिए आगे बढ़ी, और ये दिखाता है कि यह राजवंश कितना लचीला था। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। इसके अलावा नाडोल, जालौर, हाड़ौती यानी बूंदी कोटा और सिरोही में भी चौहानों की अलग अलग शाखाओं ने शासन किया और अपनी विरासत को जिंदा रखा। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा राजवंश है जिसकी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है, और क्यों? क्या किसी वंश को उसकी जीत महान बनाती है, उसकी संस्कृति, या फिर हार के बाद भी डटे रहने का उसका जज्बा? उम्मीद है कि चौहान राजवंश पर यह पूरी जानकारी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत काम आएगी। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हिस्ट्री जंक्शन हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप अगला टॉपिक राजस्थान या भारतीय इतिहास से कौन सा देखना चाहते हैं। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।